हेलो बच्चों, हमारे जो चैप्टर सेकंड था यूनिट एंड मेजरमेंट या मापन एवं मात्रक था। मापन एवं मात्रक, तो मापन एवं मात्रक में से हम मात्रकों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी मात्रकों की पद्धतियाँ, सारा सिस्टम। अब हमारा टॉपिक आता है मापन या मेजरमेंट। ठीक, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम मूल राशियों की बात करते हैं कि लंबाई का मापन कैसे करें। अब आप सोच रहे हो लंबाई का मापन तो हम स्केल से माप लेते हैं, फीते से माप लेते हैं, बिल्कुल वो भी मापन है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी कैसे मापी गई, यहाँ से सूर्य की दूरी कैसे मापी गई, कोई ऐसे फीते से तो मापी नहीं जाएगी। ठीक, तो वो जो यहाँ से आकाशीय पिंडों की जो दूरी मापी जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको थोड़ा इसमें क्या होगा कि उत्सुकता भी होगी कि सब यहाँ से सूर्य की दूरी कैसे मापी, वास्तव में ये तो रुचि का विषय है। या बृहस्पति की दूरी कैसे मापी, या शुक्र की कोई आकाश से तारा है या ग्रह है, उसकी पृथ्वी से दूरी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उस विधि को हम बोलते हैं लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड। लंबन विधि क्या है? देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि यदि आपके जो पापा जी हैं वो दिल्ली में हैं, आप खुद जयपुर में हो उसी टाइम पर, अब आपसे पूछा जाए सूरज कहाँ है, कि जयपुर के ऊपर आसमान में, और पापा से पूछे तो वो कहेंगे दिल्ली के ऊपर आसमान में। तो क्या दो सूरज है क्या? नहीं, सूर्य तो एक ही है। तो फिर वो क्या दो जगह, जयपुर के ऊपर आपको अलग दिख रहा है, दिल्ली के ऊपर अलग दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब एक ही वस्तु को दो भिन्न स्थानों से देखते हैं तो उसके जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भिन्न स्थान पर प्रक्षेपित होगा। जब एक ही वस्तु को दो भिन्न स्थानों से देखा जाता है तो भिन्न स्थान पर प्रक्षेपित होती है। ठीक, इसी को बोलते हैं अपन क्या, लंबन। जैसे बोर्ड पर मैं कोई निशान बनाऊं, ये कोई निशान बना दिया, ये बोर्ड की पृष्ठभूमि है सफेद, उस पर ये काला बिंदु है। अब आप यदि सामने से बारी बारी से दाईं और बाईं आंख से देखोगे, एक बार दाईं आंख बंद करके बाईं से देखो, और वे बाईं बंद करके दाईं से देखो, तो ये बिंदु भिन्न स्थानों पर दिखेगा। आप बाईं आंख से दिखोगे अलग जगह दिखेगा, और दाईं आंख से दिखोगे तो अलग जगह दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं, लंबन। ठीक, और ये लंबन होता है। अब देखिए, माना हमारे पास कोई आकाशीय पिंड है, ये क्या है, कोई आकाशीय पिंड है, ये एस कोई आकाशीय पिंड है। अब इसको हमारी पृथ्वी पर स्थित कोई दो बिंदु हैं, माना एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, दो स्थान है जहां पर वेधशालाएं हैं, वहां से टेलीस्कोप द्वारा या दूरदर्शक के द्वारा देखे जाएंगे। आपका दूरदर्शक ये है, आप देखिए, सपोज करो ये आपका दूरदर्शक है, ऐसे लंबवत खड़ा है ये। अब इसको जब हमें देखना है तो इसको दूरदर्शक को इधर घुमाएंगे इस दिशा में, और आपको इस दिशा में दूरदर्शक को घुमाना पड़ेगा इस दिशा में। तो आपने ऊर्ध्वाधर से माना कितने कोण घुमा दिया, θ1, और आपने सूर्य को देख लिया या कोई आकाशीय पिंड को देख लिया। इसी तरह से बिंदु बी पर जो वेधशाला है, यहाँ पर टेलीस्कोप ऐसे खड़ा था ऊर्ध्वाधर, उसको आपने घुमाया और इसको देखा, तो आपने माना यह कितने θ2 कोण से घुमाया, और ये जो दोनों स्थान है, माना एक दिल्ली एक जयपुर है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं आधारक दूरी। आधारक दूरी, इसको स्मॉल b से लिख दें। पृथ्वी के दो भिन्न स्थानों से एक ही समय पर उस आकाशीय पिंड को देखा जाता है। θ1 क्या है, दूरदर्शक का और दूरदर्शक से आपके आकाशीय पिंड की दिशा में कौन, दिशा से कौन। इसी तरह θ2 बिंदु बी पर दूरदर्शक की ऊर्ध्वाधर दिशा है, उससे आकाशीय पिंड की दिशा का कोण। आप देखिए, यदि मैं यहाँ से एक लंब डाल दूं ये, तो देखो ये कोण एकांतर कोण θ1, ये कोण एकांतर कोण θ2, और θ1 प्लस जो कुल कोण है थीटा, इसको बोलते हैं लंबन कोण। क्या हो गए, ये हो गया आपका लंबन कोण। और जो आपकी ए से एस की दूरी या बी से एस की दूरी, ये होगी पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी, इसको हम कैपिटल डी से लिख दें। समझ में आया? तो हम पृथ्वी के दो भिन्न स्थानों ए और बी से दूरदर्शक द्वारा एक ही समय पर उस पिंड को देखा जाता है। इन
पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की दूरी को आधारक दूरी भी कहेंगे। ठीक, और आपके ये जो दो भिन्न स्थानों से जो आकाशीय पिंड को देखने की दिशा है उनके बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे लंबन कोण। ठीक, तो आप देखो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या हो गया, चाप और बटा त्रिज्या। तो कोण हो गया आपका थीटा और चाप आपकी होगी, चाप क्या है, देखिए जब चाप है आपकी ए बी तो चाप हो गया बी और त्रिज्या किसके बराबर होगी, कैपिटल डी के, या कैपिटल डी आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी बराबर क्या होगी, बी बटा थीटा। इस सूत्र से हम आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी याद कर लेते हैं। यहाँ पर बी क्या है, आधारक दूरी। पृथ्वी के दो भिन्न स्थानों से आकाशीय पिंड को देखा जाता है, उन स्थानों के बीच की दूरी क्या कहेंगे, आधारक दूरी। ठीक, और जो देखने की दोनों दिशाएं हैं उनके बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे लंबन कोण। तो थीटा क्या हो गया, लंबन कोण। यहाँ थीटा रेडियन में लेंगे, किस में लेंगे, थीटा को रेडियन में लेंगे। तो ये दूरी किस में आ जाएगी, मीटर में। और आपकी डी है आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी। तो इस सूत्र के द्वारा हम आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला रखना है, कैपिटल डी बराबर स्मॉल बी अपॉन थीटा। यहाँ बी क्या है, आधारक दूरी, थीटा क्या है, लंबन कोण, और थीटा किसके बराबर होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। इस तरह हमारे पास थीटा आ गया। बी हम पृथ्वी में माप भी लेंगे, किसके मान आ जाएगा, कैपिटल डी का मान आ जाएगा। अब देखिए यदि आकाशीय पिंड की हमारे पास दूरी आ जाती है, आकाशीय पिंड की क्या जाती है, दूरी, तो हम आकाशीय पिंड की साइज भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और हमें चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है। ये चंद्रमा का व्यास है स्मॉल डी, ये क्या है, चंद्रमा का व्यास। तो ये जो व्यास के जो सिरे हैं ए और बी, ये व्यास तय अभिमुख सिरे कहलाते हैं। व्यास तय, व्यास पर आमने सामने के सिरे। इस व्यास को ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के किसी एक ही स्थान से, अब एक ही स्थान से देखेंगे, एक ही स्थान से, माना कोई स्थान है ओ, वहां से एक बार दूर दर्शक से ए सिरे को देखेंगे और दूसरी बार बी सिरे को देखेंगे, और बीच का जो कोण है माना ये अल्फा कोण है, ये कहलाता है कोणीय व्यास। अल्फा क्या है आपका, कोणीय व्यास। और ये क्या है, डी क्या है, आकाशीय पिंड का व्यास, और ये कैपिटल डी क्या है, आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी, जो हम लंबन विधि से ज्ञात कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो अल्फा बराबर स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। तो स्मॉल डी बराबर अल्फा गुणा कैपिटल डी, अर्थात कोणीय व्यास गुणा आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी से गुणा करके और हम ये व्यास ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आकाशीय पिंड की हम साइज भी, कि चंद्रमा का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है। अब देखो व्यास आ जाएगा तो त्रिज्या जाएगी, उसका आधा कर ले, त्रिज्या जाएगी तो उसका आयतन आ जाएगा, और आयतन आ गया तो आपको जानते हो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। अब जब हमारे पास आयतन आ गया, घनत्व क्या होता है, वह उस आकाशीय पिंड से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करके ये पता लगा लिया जाता है कि वो कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है। इससे उस आकाशीय पिंड का घनत्व भी आ जाएगा, और आयतन हमारा आ गया तो घनत्व और आयतन को गुणा करके उस आकाशीय पिंड का द्रव्यमान भी निकाल देंगे। ठीक, तो इस तरह से आप देखो, हम क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, उससे आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो इस तरह से देखा हमने लंबन विधि द्वारा हमने आकाशीय पिंड का क्या निकाल लिया, व्यास भी निकाल सकते हैं, फिर आकाशीय पिंड का की पृथ्वी से दूरी भी निकाल सकते हैं, आकाशीय पिंड का द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा आपको इनको समझाते हैं कि किस तरह से हम आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास पृथ्वी के दो व्यास तथा विपरीत बिंदु, ये हमारे पास पृथ्वी है हमारी, और देखो
ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के जो व्यास से अभिमुख बिंदु है, माना ये इसके व्यास के सेंटर इसका हो, ये ए और बी, व्यास से विपरीत दो बिंदु है, ए और बी से चंद्रमा का परीक्षण किया और ये आपका चंद्रमा है। क्या है ये आपका चंद्रमा है। ठीक, चंद्रमा का प्रेक्षण लिया गया। तो चंद्रमा का जो प्रेक्षण लेते हैं यहां से, कहां से? ए से और बी से, ये यहां। तो कोण, ये जो कोण है थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंबन कोण, ये आपका 1 डिग्री और 54 मिनट का कोण है। और पृथ्वी का व्यास जो दे रखा है बी, जिसको आधार दूरी है, वो दे रखा है 1.276 गुणा 10⁻7 मीटर। तो अगर पृथ्वी से, ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है जो कैपिटल डी है, ये हमें निकालनी है। ठीक, तो कोण बराबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ ये ध्यान रखना है, कोण को हमेशा रेडियन में लो, इसीलिए मैंने साइड में चीजें लिखी हैं। कोण को हमेशा रेडियन में लेंगे। हमने पढ़ा था समतल कोण बताया जब 360 डिग्री बराबर 2 पाई के, तो 1 डिग्री 2 पाई बटा 360 रेडियन, ये आ गया 1.745 गुणा 10⁻⁻2 रेडियन, आपको पहले पढ़ाया था। और 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, तो 60 आर्क मिनट इसके बराबर, तो 1 आर्क मिनट इसको 60 से और डिवाइड कर दोगे तो ये रेडियन हो जाएगा। तो 1 आर्क मिनट हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और 1 आर्क मिनट में 60 आपके 60 क्या होंगे? आर्क सेकंड, तो 60 आर्क सेकंड इसके बराबर, तो 1 आर्क सेकंड 60 से और भाग दो तो हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो देखो ये जो आपका है ये मान है 1 आर्क सेकंड में रेडियन। यदि आर्क सेकंड में कौन दे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, आर्क मिनट में कौन दे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, और डिग्री में कौन दे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तीनों चीजें आपको या तो याद रखो, नहीं तो आप डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमारा कोण कितना है? आपका कौन सा? लंबन कोण। लंबन कोण थीटा बराबर देखा 1 डिग्री और 54 मिनट। अब 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट तो 1 डिग्री के, और 54 मिनट ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 114 मिनट। अब 114 मिनट को हम किस में बदले? रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2.91 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 114 गुणा 2.91 गुणा 10⁻⁻4 रेडियन, ये आपका रेडियन में कोण आ जाएगा। और इसको यदि आप गुणा भाग करें तो ये आ जाएगा 3.32। इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3.32 गुणा 10⁻⁻2 रेडियन, ये आपका कोण आ गया लंबन कोण। कोण को जो भी क्वेश्चन दोगे उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे। अब आपका फॉर्मूला क्या है? कोण बराबर चाप और बटे में त्रिज्या कैपिटल डी। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या जाएगी? कैपिटल डी बराबर बी गुणा थीटा। बी का मान ये दे रखा 1.276 इंटू 10⁻7, और थीटा की वैल्यू 3.32 इंटू 10⁻⁻2, इतने मीटर ये आ जाएगी। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक, अब इसको देखो, यदि हम 2 से 2 घात से 10 हट जाएगा, और कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 इतने मीटर। और यदि किलोमीटर बनाए तो 1000 का भाग दे दें तो क्या हो गया? 3,84,000 किलोमीटर। तो ये है आपकी। तो बताओ चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। याद भी कर लो, ये तो रोचक चीज है।
तो कितनी है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी? 3,84,000 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस आ गई। तो देखिए इस तरह से हम आकाशीय पिंड की क्या पृथ्वी से दूरी निकाल लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब आकाशीय पिंड का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 आर्क सेकंड है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी d बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। याद है इसी को हम बोलते हैं एक AU या खगोलीय मात्रक। बताया था वहां भी लिखवाया था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको ये खगोलीय मात्रक भी कहते हैं। सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये रहा हमारा सूर्य, ठीक, और ये सूर्य का क्या रहा व्यास। तो ये तो आपका सूर्य है और ये इसका व्यास है dl। और पृथ्वी से पृथ्वी पे कोई बिंदु है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, ये क्या है पृथ्वी ऊपर। और ये आपका जो कोण कहलाता है इसको बोलते हैं कोणीय व्यास अल्फा। तो ये आपका क्या है अल्फा। तो अल्फा बराबर दे रखा है 1920 आर्क सेकंड। ये क्या आपका बोलो कोणीय व्यास। और ये आपकी दूरी है इसकी सूर्य की पृथ्वी से दूरी आ गई। ये आपका कोणीय व्यास आ गया। अब कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण अल्फा, चाप हो गया व्यास और त्रिज्या होगी कैपिटल डी। तो व्यास बराबर अल्फा गुणा कैपिटल डी। अब भाई अल्फा कितना है 1920 आर्क सेकंड। अभी मैंने क्या बताया था कि कोण डिग्री में हो या मिनट में हो या आर्क सेकंड में हो उसे किस में बदलोगे रेडियन में। तो आर्क सेकंड में तो किससे गुणा करोगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या हो जाएगा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया आपका रेडियन। इसलिए सूर्य का व्यास स्मॉल डी बराबर अल्फा की वैल्यू ये रही 1920 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁻6 और डी हो रखा कितना दे रखा डी 1.496 इंटू 10⁻11। और इस सब को आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ये क्या आ गया आपकी ये आपका सूर्य का व्यास आ जाएगा। तो देखिए जो हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से हम लंबन विधि के द्वारा आकाशीय पिंडों का व्यास ज्ञात कर सकते हैं और आकाशीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, हमने लंबी दूरियों का मापन पढ़ा कि पृथ्वी से किसी भी आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात की जा सकती है और पृथ्वी से किसी भी आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई बड़ी दूरियों की। अब नेक्स्ट क्लास में हम छोटी छोटी दूरियां, आप बहुत ही छोटी दूरियां, अणु का आकार, परमाणु का आकार, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।